आज की इस PWD रेस्ट हाउस के अंदर कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी छायाकार बंधु मित्र और पत्रकार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आपके माध्यम से मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने गुर्जर समाज और अन्य सभी समाज के लोगों को इस गुर्जर सम्राट मीर भोज महान जी की मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं और सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जे रात को समाज भी सामने आया है, उन्होंने भी मूर्ति के अनावरण के लिए कहा है कि हम उद्घाटन नहीं होने देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? कल पंचायत भी हुई। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत और आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित आर्य है। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और मेरे ख्याल से आप सब भाई पहले भी रूबरू हो चुके हैं हम इस विषय को लेकर। पिछले साल भी हमने इसी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी विषय को लेकर और मैं तब भी हमने चैलेंज के साथ बोला था और आज फिर मैं आप सबके माध्यम से चैलेंज के साथ बोलता हूँ। भाई अगर किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, किसी चीज़ को लेकर अपना आपत्ति है, हम यहाँ बैठे हैं, आप आओ। यहाँ नहीं बैठना चाहते आप किसी बड़े न्यूज़ चैनल पे आओ, वहाँ नहीं बैठना चाहते आप प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली चलते हैं। समाज के अन्य समाज के लोगों को बीच में बिठाओ, जो फैसला करेंगे हम भी अपने प्रमाण रखेंगे, आप भी अपने प्रमाण रखो। आप डिबेट में क्यों नहीं आते? इनका काम केवल एक है, ये कुछ शरारती तत्व हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, इन्होंने केवल अपनी राजनीति, अपना खुद का व्यक्तित्व, अपनी खुद की जो प्रशंसा मान लो, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर मान लो, अपने आप को एक नेता पेश करने के लिए ये इन दो समाजों के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। देखिए, जब भी अगर किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान केवल एक होता है, भाई दोनों जिनको भी झगड़ा हो बैठ के कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता करे और वो बताए भाई ये किसका है, वो प्रमाण रखे, जिसकी भी वो चीज होगी वो उसको दे दी जाए। नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी महापुरुष के आगे जाति विशेष शब्द नहीं लगा सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको जाति विशेष की बात बताता हूँ। ये बार बार कहते हैं भाई जाति का नाम नहीं लिखना, जाति का नाम नहीं लिखना। देखिए, जो वो जाति है वो अकेला उनके जाति का नाम नहीं है। वो जो जिस टाइम में उन्होंने राज किया था, एक वंश था प्रतिहार गुर्जर राजवंश, तो उस गुर्जर राजवंश के वो महान योद्धा हुए हैं, उस प्रतिहार गुर्जर राजवंश के। तो उसी की बदौलत आज से 20 साल पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे, 20 साल से भी ज्यादा हो गए, साहब सिंह वर्मा जी जाट समाज से थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने NH 24 का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के नाम से रखा था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय राजपूत समाज से आते हैं और मौके के वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने खानपुर पड़ता है, उसके अंदर हरिद्वार के अंदर वहां पे मूर्ति की स्थापना की, उन्होंने खुद उसका अनावरण किया। तीसरा हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, राजपूत समाज से हैं बकायदा। उन्होंने कोटला पिलंजी मुबारकपुर में गुर्जर प्रतिहार नाम से सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति की स्थापना की है। उसके बाद अगर बात करें हमारे जनरल रह चुके हैं आर्मी के जनरल VK सिंह जी, राजपूत समाज से आते हैं। दिल्ली से लेकर डासना, जो नोएडा दिल्ली गेट बोलते हैं जिसको, नोएडा तक डासना तक, उस पूरे नेशनल हाईवे का नामकरण आदरणीय VK सिंह जी, जनरल VK सिंह जी ने किया था और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के नाम से किया था। तो आज जब आज से पहले ये चीजें चल रही हैं, आज से पहले ये नाम लिखे जा रहे हैं और इनके ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जब इनका अनावरण कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं इनका ऑब्जेक्शन होता? आज ये ऑब्जेक्शन किस लिए है? ये कुछ नहीं है, कुछ शरारती तत्व हैं जो इन दो समाजों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इनके अंदर डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से राजपूत समाज के जो समझदार लोग हैं, उनके फोन आते हैं, बोले भाई इनके कहने से भाई आप हमें मत गिनना। तो मैं बिल्कुल आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं दिखावटी जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लग रहे हैं और वो इस चीज को डिस्प्यूट बना रहे हैं। अगर इतने वो बड़े वो बनते हैं, भाई आप सब बैठे हैं, अभी भी वो कैथल में है, यही रेस्ट हाउस में बैठे हैं, आप लोग बुला लें, अभी डिबेट कर लेते हैं।
रख लीजिए साक्ष्य, मैं रख देता हूं, अपने साक्ष्य बुला लीजिए। आज नहीं उनकी तरफ से कोई साक्ष्य रखने वाला, मैं तो आज से 1-1.5 साल पहले भी बोल के गया था यहाँ पे, और आज भी बोलता हूं। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर ली, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से हमने लगभग 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इनके क्षेत्रों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आज तक कोई भी व्यक्ति इनका साक्ष्य देने के लिए आया ही नहीं। तो अब इस बात का कोई औचित्य बनता ही नहीं है भाई गुर्जर लिखा जाना, नहीं लिखा जाना। ये तो आज से 20-30 साल पहले से लिखा जा रहा है। और इससे भी पहले जब ये हजारों 1200-1300 साल पहले जब प्रतिहार गुर्जर राजवंश इस देश पर राज कर रहा था, तो ये तो वहीं से शिलालेखों में लिखा आ रहा। बड़े बड़े जो किले हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई गई हैं, बावड़ियां बनाई गई हैं, उन्होंने अपने शिलालेखों में खुद गुर्जर प्रतिहार लिख रखा है अपने आप को। तो इनके कहने से इसमें कुछ नहीं, ना इसको कोई बदल सकता। बात है भाई आमने सामने आओ, तथ्य रखो। अगर इनका होगा ये साबित कर देते हैं, मैं आप सबके सामने बिल्कुल हाथ जोड़कर बोलता हूं भाई हम चुपचाप माफी मांग के चले जाएंगे उठ के। वो धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं मूर्ति का अनावरण से पहले। उनका अधिकार है, कुछ मर्जी करो। उन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को भी और सरकार को भी, चेतावनी दी है कि जो 20 तारीख को अनावरण होना है मूर्ति का, शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे और विधायक पहुंचेंगे, उद्घाटन नहीं होने दिया जाएगा। देखो ये कोशिश उन्होंने आज से पहले सहारनपुर में भी की थी, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, और समाज ने ये उनको बिल्कुल दिखा दिया। भाई वहां आपको मैं बिल्कुल एक स्पष्ट सी बात बताता हूँ, फंदपुरी से लेकर नकुड़ तक एक डबल हाईवे है, और उस हाईवे पे लगभग 24 किलोमीटर की वो दूरी पड़ती है। आपके पास वीडियो भी है, आप नहीं हो किसी पे, मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। 24 किलोमीटर तक कहीं भी अगर ड्रोन से चित्र लिया गया, कहीं एक कदम भी किसी का पांव नहीं दिख रहा, सर ही सर चमक रहे हैं। लाखों की संख्या में वहां के जो डीसी थे वो राजपूत समाज से थे, हमें वो मिले बार बार, बीच में भी उन्होंने यात्रा रोकने की हमसे अपील की, और उन्होंने खुद बोला भाई 5 लाख प्लस से ज्यादा जी यहाँ पे गुर्जर समाज की जनसंख्या हो चुकी है, आप इसको रोक दो, जहां तक होगी भाई व्यवस्था बिगड़ने की चांसेस है। लेकिन इन लोगों को सबको दरकिनार करके, इन सब की धमकियों को दरकिनार करके समाज ने अपना वहां पर ताकत दिखाई और समाज वहां पर इकट्ठा होया। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से इनको आज भी चैलेंज करके कहता हूं भाई वहां पे 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। मूर्ति को खंडित करने का प्रयास भी किया गया था, वो कौन लोग? ये यही लोग थे, ये 2-4 जो यहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो गिरे एक किस्म के लोग हैं, जो इन दोनों समाजों को लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं आप सबसे एक स्पष्ट सी बात कह देना चाहता हूँ, अगर वो सम्राट मीर भोज को अपना पूर्वज बता रहे हैं, अपना बाबा बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे वंश का है, तो साफ सीधी सी बात है, क्या मतलब अगर मेरा उन्होंने राजपूत नाम से लगाई है कलायत में, या नहीं भी लगाई है, छोटो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने लगाया, जो भी उन्होंने लिखा, हमने ना कोई विरोध किया, ना उनकी कोई मूर्ति खंडित करने गए, ना हमने कभी कोई धमकी दी। हमने बोला आप मानते हो कोई बात नहीं, अब बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बेशक वो किसी अन्य समाज से आते हो, लेकिन पूरे देश के लिए माननीय है। भगत सिंह जी है, पूरे देश के लिए माननीय है जी। उनका यही कहना है कि जैसे मतलब भगत सिंह है या बाबा साहब अम्बेडकर है, उनके नाम के आगे किसी ने कोई जाति नहीं लिखी, तो ये भी वही मांग है, इसके नाम के आगे जाति विशेष क्यों? इनके जाति विशेष का लिखने का इनके पीछे कारण ही है, जो शुरुआत से लेके देखिए अंबेडकर जी के नाम कुछ भगत सिंह जी का सही नाम शहीद भगत सिंह संधू है, उनके नाम के साथ कभी संधू लगाया ही नहीं किसी ने। जो नाम प्रचलित हो रहा है आप वही तो लगाएंगे। हमारा नाम प्रचलित हो रहा है आज से 1200 साल पहले भी इनका नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज महान जी था, तो जो प्रचलित हो रहा है हम वही तो लगाएंगे। हम उसमें ना ऐड कर सकते ना उसमें से काट सकते। जिस नाम से अब मेरे को लोग अमित आर्य के नाम से जानते हैं, मैं अमित आर्य ही बताऊंगा, जहां भी मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन है मैं अमित आर्य, मैं अकेला अमित कह दिया, अमित तंवर कह दी, मेरे को कोई भी नहीं जानता। मैं अमित आर्य आप सभी से आपस में हम जानते हैं। अगर मैं आप लोगों को भी फोन करूं भाई सब मैं अमित आर्य बोल रहा हूं, आप पहचान जाते हो। अकेला अमित बोल दूं मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आप में से पहचानने का, ये साफ सीधा सा लॉजिक है। और रही वो बात बीच में रह गई जो मूर्ति खंडित करने वाली, भाई अगर वो इनको अपना पूर्वज मानते थे सम्राट मीर भोज जी को, देखिए अगर मेरे बाप दादा को कोई दूसरा आप लोग अगर उनको पूजे, उनको सम्मान दें, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं ये नहीं है भाई आप अगर कोई सैनी समाज से यादव समाज से आप मेरे बाबा को अपना बाबा लग जे बोलने और मैं वहां पर मूर्ति उखाड़ के फेंक दूं, तो ये मेरे से निकृष्ट व्यक्ति तो कोई होगा नहीं। तो सबके सम्मानित हम तो कहते हैं आप लगाओ मूर्तियां लगाओ, हमने क्या प्रॉब्लम है आप लोगों से।
पर अगर ये आप ये सोचते हो भाई यहाँ पर गुर्जर प्रत्याहार नहीं लगेगा, तो ये उनकी भूल है और ये लगेगी ही लगेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अनावरण होगा 20 तारीख। अनावरण 20 तारीख को होगा जी, बिल्कुल चैलेंज के साथ होगा। और इसको चाहे कोई इसमें हमारा व्यक्ति ये कोई आए अनावरण करने के लिए, नहीं आए, समाज इसका अनावरण करेगा। सहारनपुर में भी यही काम हुई थी। अगर कोई ऐसी बात हो है, सरकार के नुमाइंदे अगर इससे बाईपास हो, देखो यहाँ पे ना ऐसी कोई व्यवस्था, वहाँ थोड़ी जातिवादी एक मुख्यमंत्री बैठा, उसने कोशिश की इसको रोकने की। यहाँ पे तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला, उनको हमने प्रमाण दिए तो उन्होंने मानना बिल्कुल आपका है। और आदरणीय हमारे कंवरपाल जी को उन्होंने दिशा निर्देश दिया, भाई आप हमारी तरफ से बिल्कुल आओ इसका अनावरण करके। तो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि कंवरपाल जी गुर्जर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इनके साथ साथ यूपी से सरदना मेरठ विधायक हैं अतुल प्रधान जी, वो पहुंच रहे हैं। यहाँ से धर्म सिंह छोकर जी हैं संभालका से, कांग्रेस से विधायक है, वो पहुंच रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी हैं कालका से, वो पहुंच रहे हैं। रामकिशन जी नारायणगढ़ से है, वो पहुंच रहे हैं। और इनके भी अलावा काफी हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो अलग अलग देशों से और अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग राज्यों से सब हमारे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। ये ना किसी धर्म से रिलेटेड है, ना किसी पार्टी से, ये हमारी बिरादरी और हमारे समाज, हमारे पूर्वजों के मान सम्मान की बात है जो हम कर रहे हैं। तो विवाद जैसे सहारनपुर पे आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी विवाद उत्पन्न हो सकता है? अगर उनकी मनसा करो, हमने ना सहारनपुर किया ना हम यहाँ पे करते। इन्होंने रोकने की कोशिश की, हम वहां पे भी गए। यहाँ आज ये रोकने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ भी आएंगे। विवाद ही करिए, करना चाहते हो तो भाई करो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन को रिएक्शन है। ये गाली देंगे, इधर से गालियां मिलेंगी, वो सम्मान देंगे, उनसे ज्यादा हम सम्मान करेंगे। वो रोकने की कोशिश करेंगे, उनसे ज्यादा हम कोशिश करेंगे इसको बड़ा बनाने की। वो कह रहे कि इतिहास शुरू से चुराने की आदत है, इतिहास चुराते हैं। देखो कुछ घटिया लोग होते हैं। मैं आप लोगों को आज एक स्पष्ट सी बात बोल देता हूँ, पूरा विश्व जानता है। यहाँ पे यादव जी बैठे हैं हमारे इसके यादव समाज से, राजा उदा ये भील समाज से भी हुए हैं, श्री कृष्ण जी हैं यादव समाज से, श्री रामचंद्र जी हैं, और बहुत सी मतलब अलग अलग जातियों से हैं। मैं सॉरी जो कुछ बोलना चाह रहा था, उदल। तो ये यादव समाज के जो प्रमुख हैं उनको भी अपना बताते हैं। सैनी समाज के सूर सिंह सैनी जी हैं, उनको भी राजपूत बताते हैं। किसी अन्य जाति का कोई महापुरुष आ जाता है, उसको भी अपना बताना शुरू कर देते हैं। ये इन कुछ लोगों की ओछी मानसिकता है, प्रमाण इनके पास है नहीं। अब हमने 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आज भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप आओ हमारे सामने, ये रखो प्रमाण तथ्य है। अगर कोई है तो आप लेके जाओ, अगर नहीं है छोड़ दो। क्यों लड़ाई कर रहे हैं बिना बात, क्यों इन समाजों को भड़काने का काम कर रहे हैं? मैं आज भी आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई आप भी आपके समय रख लो, कोई बात नहीं, 20 के बाद रख लो, अगर नहीं है आज रख लो, कल को रख लो, बुला लो इनको। डिबेट में क्यों नहीं आते? मैं आप लोगों को, इनके मुख्य है जो लोग, उनके मैं नंबर दे देता हूँ, बुला लो डिबेट में। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी को बुलाता हूँ, मैं बैठे हूँ यहाँ पे, और भी हमारे इतिहासकार मैं बुलाता हूँ। आप इनको बुला लो, समय दे दो, जब मर्जी निर्धारित करते हो। आप इनको बोल दो तो भाई डिबेट में आते क्यों नहीं, आप यहीं पे क्यों भौंकते हो बाहर खड़े होकर? डिबेट में बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस ये अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने तथ्य रखेंगे, आप लोग फैसला कर देना, छोड़ो, किसी और को हम रखते नहीं बीच में। अगर आपको लगता होगा भाई गुर्जर समाज से है, आप लोग बोल देना, हम गुर्जर मान लेंगे, आप लोग बोल लेंगे राजपूत से है, ईमानदारी से हम राजपूत समझ के हाथ जोड़ कर छोड़ कर चले जाएंगे। तो जिस तरह चेतावनी दी गई, तो अंत में क्या मैसेज, क्या संदेश उनके लिए रहे? देखो मैं हाथ जोड़ के सभी से एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे समाज के लोगों से, भाई शांति प्रिय आप लोगों ने कार्यक्रम करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। दूसरी बात, जो राजपूत समाज के जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े बुड्ढे हैं, जो उनके सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोग इन गलत व्यक्तियों को रोको, ठीक है जी। इन दोनों समाजों में टकराव होने से इसको बचाओ। और अगर आप लोग भी इसमें शामिल होते हो तो भाई हम तैयार बैठे हैं, जिसका जहां मन करता हो टकराने की स्थिति में आते हो टकरा लो, अकेले अकेले आते हो अकेले अकेले आ जाओ, सार समूह में आते हो समूह में, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जैसे मन करता हो वैसे मिल लेगा, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। जो परमिशन से लगाई गई है ये समाज द्वारा, देखिए परमिशन क्या होती है, आज से 2-3 साल पहले 2019 में आदरणीय कंवरपाल जी ने यहाँ पे घोषणा की थी, और उसका यहाँ पे PWD के द्वारा और NH1 के द्वारा, नेशनल NHAI के द्वारा हमारे पास अथॉरिटी लेटर है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये परमिशन है हमारे पास, बिल्कुल है, और हम अनावरण भी बिल्कुल प्रशासन को साथ लेकर कर रहे हैं, प्रशासन की अनुमति के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है।